हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका पार्ट 3। तो आइए फटाफट से चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया था अपने सेकंड पार्ट के अंदर। अब हम इस थर्ड पार्ट में स्टार्ट करेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से कहानी को। तो दोस्तों देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि एक आदमी का काम तो होगा नहीं। अगर किसी डिज़ास्टर को मैनेज करना है तो सरकार हो गई, सारी एजेंसीज हो गई, कम्युनिटी हो गई, ठीक है, हर लेवल पे बंदे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे कि मैम लेकिन एक कोई बॉडी तो हमारे देश के अंदर होगी ना जिसको पूरा पूरा हक दिया हो गया होगा कि भैया आपको हम सब कुछ करते हैं कि डिज़ास्टर आएगा तो आप ही देखना, मतलब सब कुछ बाकी नीचे तक का जो पावर है वो किसी की तो हाथ में होगी ना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके हाथ में ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, मतलब CCS, ठीक, और जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, मतलब NCMC, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट कमेटीज हैं जो टॉप लेवल पे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना, टॉप लेवल की हैं। उसके साथ ये डिसीजन मेकिंग अगर करनी है, कोई डिसीजन लेना उसको लेके डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो ये सब देखती हैं। अब देखिए, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके बारे में मैंने 2005 वाले को आपको बताया है डिटेल से अपने लास्ट लेक्चर्स में, तो ये NDMA जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हो गई, ये यहाँ पे ये लीड एजेंसी है जो प्रॉपर प्रिपेयर करती है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान को और प्रॉपर एग्जीक्यूट करती है। इस प्लान कैसे काम करेगा, कैसे होगा, नेशनल लेवल पे चीज़ें सब कुछ देखती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, है ना। बाकी सब चीज़ें तो जो भी इसमें लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें समझाई गई हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब मुद्दे मुद्दे को समझते हैं और आपको थोड़ा सा समझाते हैं चीज़ों को। ये देखिए, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, ये जो यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इस चार्ट को थोड़ा सा आप समझिएगा। साथियों, ये देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पार्ट में चीज़ों को डिवाइड कर लिया गया है। आप इस चार्ट को समझिएगा। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ये आप देख सकते हैं। जितना कोऑर्डिनेशन का काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से निकला, फिर जो भी डिजिग्नेटेड जो भी नोडल मिनिस्ट्री है उसके पास चीज़ें आई, डिजास्टर स्पेसिफिक कौन सा डिजास्टर आया है, क्या हुआ है, उस हिसाब से जो भी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है उसके पास आया चीज़ें। ठीक, फिर अब यहाँ पे देखिए, दूसरा पार्ट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज हैं। एक तो कौन होती है, एक तो होती है नेशनल लेवल पे आपका जो हो गई वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई। दूसरी क्या हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक है, अब इसने क्या काम दिया, इसने दिया जो भी नोडल मिनिस्ट्री है उसको डिजास्टर स्पेसिफिक जो भी चीज़ आई है उसको दे दिया। अब उसके बाद इन्होंने भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के साथ अपना तालमेल बना के चला। अब उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसी के साथ आई है ना। ये मैंने बताया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी आई। और अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी यहाँ से देखिए ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोरिलेशन बना के चल रही है। बीच में यहाँ पे देखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटीज आई और इनका भी यहाँ पे 3-4 काम हो गए। आर्म फोर्सेज और सेंट्रल आर्म फोर्सेज, ये भी देखिए यहाँ पे इस तरह से, मतलब एक दूसरे से सब मिल चल के ही चल रहे हैं। और वही अथॉरिटी जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी देख रही है और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी देख रही है। तो ये सब कुछ चल रहा है साथ में। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको समझिए आप। ठीक, अब यहीं से चीज़ें निकली। अब यहाँ से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भी टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग है जो मैंने आपको पीछे बताया। तो ये इस तरीके से अब आपको मैं बताऊंगी कि सबका स्पेसिफिक काम क्या है। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको बताना। देखिए, इंपॉर्टेंट जो नेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग बॉडीज है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उनको आपको समझाती हूँ। जैसे कि CCS, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये वाली बॉडी। इसका काम क्या है, देखिए इसमें कौन कौन होता है पहले ये समझिए। इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो गए। इसके साथ यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए। उसके अलावा यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गए। इसके साथ यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हो गए। और इसके साथ यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए। तो ये सब लोग इसके अंदर आते हैं।
अब कहेंगे आप कि मैम इसका रोल क्या है, तो इसका रोल इम्पोर्टेंट बहुत है। जैसे कि पहले तो सब कुछ समझो, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। अगर कोई चीज़ के अंदर ऐसी ताकत है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर दे, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। सेकंड बात क्या, कि आपको देखना है कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कैसे आप रिस्क को रोक सकते हो, कैसे आप मैनेज करोगे। किसको? CBRN को। CBRN क्या होते हैं दोस्तों? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो इमरजेंसी होती हैं, है ना, या ऐसे कोई डिजास्टर जिसकी वजह से कोई भी सिक्योरिटी को खतरा हो। और तीसरा इनका क्या काम है? तीसरा ये है कि देखना प्रॉपर तरीके से कि जो भी रिस्क हैं इस CBRN के, तो ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, इसका कोई रिस्क है, तो उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना, चेक करना, देखते रहना। और अगर कुछ कदम उठाने हैं तो उसको लेके डायरेक्शन देना कि भैया ये कदम उठाओ, ताकि ये डिजास्टर जो है वो प्रिवेंट रह सके। क्लियर है बात? मिटिगेट रह सके, है ना, कम से कम उसकी दिक्कत हो, कम से कम प्रॉब्लम क्रिएट करे, और प्रिपेयर रह सके ताकि अच्छे से अच्छा, जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दे सके। तो ये तो बात हो गई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, दैट इज NCMC की। ये क्या है भाई? इसके अंदर कौन कौन होते हैं? इसके अंदर आपको मिलेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि इसके चेयरपर्सन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के मिल जाएंगे, एजेंसीज मिल जाएंगी जिनको काम दिया है, किसी पर्टिकुलर डिजास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कांधों पे है, तो ये सब मिल जाएंगे आप इसके अंदर। अब इनका रोल क्या है? रोल ये है कि भैया देखो, पूरी तरह से देखना, समझना, कमांड देना, कंट्रोल करना, और क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलना। किसके साथ? डिजास्टर रिस्पांस के साथ में, है ना, डिजास्टर रिस्पांस देना, उसमें सब मिलजुल के सबको काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अचानक से तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक काम और है कि डायरेक्शन देना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को, एज डीम नेसेसरी, जैसे भी जरूरी लगता जाए वैसे ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को यहाँ पे काम देते जाओ। तीसरा क्या है कि डायरेक्शन देना, जो भी स्पेसिफिक कदम उठाने हैं, है ना, कि क्राइसिस सिचुएशन में जो भी कदम उठाने हैं स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से, उसमें प्रॉपर डायरेक्शन देना। तो ये सारा काम जो है वो किसका हो गया? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का हो गया। तीसरा हम किसकी बात करेंगे? NDMA की। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या काम है इसका? सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन समझिए, इसमें कौन कौन लोग आप पाएंगे। इसमें आप पाएंगे प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स सब ज़्यादा से ज़्यादा 9 मेंबर्स हो सकते हैं, जिन्हें यही प्रधानमंत्री मतलब चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं। क्लियर? अब काम क्या है? प्रधानमंत्री का इतना बड़ा रोल है तो काम भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि क्या पॉलिसी बनेगी, क्या प्लान बनेगा, क्या गाइडलाइंस रहेंगी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। दूसरा काम ये रहेगा कि अगर जिस समय पूरे देश के अंदर उस प्लान को जब कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो भैया इन्फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के चलना, मिलजुल के काम करें। तीसरा कि अप्रूव करना इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को, और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को भी जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के हैं, डिपार्टमेंट्स के हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और चौथा और आखिरी रोल ये होता है कि प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह लिखना डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, कि कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करी जाएंगी अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। इसकी कमेटी की बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन होता है ये समझिएगा। इसके अंदर होते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी, जो कि इसके हो गए चेयरपर्सन। फिर इसके साथ होते हैं सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर के, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस के, ड्रिंकिंग वाटर के, सैनिटेशन के, एनवायरनमेंट के, फॉरेस्ट के, क्लाइमेट के, और क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर में, और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, पार के, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। तो इन सब के जो भी हो गए आपको सेक्रेटरीज, इन सब के जगहों के आ गए। अब इसका रोल क्या है? इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो रोल भी बड़ा होगा। तो सबसे पहला रोल तो इसका ये है कि जो NDMA है अथॉरिटी, इसको प्रॉपर असिस्ट करना अपने फंक्शंस को पूरा करने में। दूसरा, नेशनल प्लान को प्रिपेयर करना, है ना। तीसरा, कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, किस तरीके से इस नेशनल पॉलिसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। चौथा, कि मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशन नेशनल
प्लान का, और जो प्लान प्रिपेयर करे जाते हैं मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक। पांचवा, कि भैया किसी भी डिपार्टमेंट या एजेंसी को डायरेक्ट करना से जो कि सेंटर की है, कि भैया देखो तुम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अवेलेबल कराओ या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को प्रॉपर अवेलेबल कराओ, ऐसे लोगों तक पहुंचाओ, मतलब जो भी ज़रूरत है उन अथॉरिटीज़ को, एनडीएमए को चाहे एसडीएमए को, कि मैन मटेरियल या रिसोर्सेज जो भी चाहिए अवेलेबल कराओ, इमरजेंसी के टाइम पे प्रॉपर रिस्पॉन्स हो, प्रॉपर रेस्क्यू हो, प्रॉपर रिलीफ मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस कमेटी का। उसके बाद ये बात इंश्योर कराना कि जो भी चीज़ें डायरेक्शन इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के हिसाब से ही काम हो। इसके साथ कोऑर्डिनेट करना रिस्पॉन्स को, अगर कोई मान लीजिए कोई खतरनाक डिजास्टर सिचुएशन आ गई है। इसके साथ साथ डायरेक्ट करना जो भी ज़रूरी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की या एसडीएमएस को, कि भैया क्या कदम उठाओ अगर कोई खतरा बहुत ज़्यादा है, ऐसी कोई सिचुएशन बहुत खतरनाक है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर और कोई भी आता है, तो देखिए इसके अंदर कॉम्पोजिशन में वो सब सेक्रेटरीज वगैरह तो आते ही हैं। इसके अलावा इसमें आप पाएंगे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एक्स ऑफिशियो इसके मेंबर अपने आप बन जाते हैं। इसके साथ सेक्रेटरीज आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अर्थ साइंसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, माइंस, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, और सेक्रेटरी आते हैं। और सेक्रेटरी एनडीएमए के स्पेशल इन्विटीज होते हैं अगर कोई मीटिंग होती है इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। अच्छा, रोल में भी कुछ और रोल है, जैसे कि भैया जो भी ज़रूरी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, एजेंसीज हैं उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के चलना, असिस्टेंस देना जो भी अफेक्टेड स्टेट है ना, एज पर एसओपीज का मतलब होता है कि कैसे काम करना है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा एक और काम है, ये है कि कोऑर्डिनेट करना आर्म फोर्सेस के साथ में, सेंट्रल आर्म फोर्सेस के साथ में, इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ में, दूसरे जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पांस है जो है एड का, टू एड द स्टेट अथॉरिटीज़, इन सब के साथ में काम करना। इसके अलावा कोऑर्डिनेट करना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे दूसरे जो भी ज़रूरी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और लास्ट में ये कि भाई कोऑर्डिनेट करना सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ में, कि जो भाई खुद से चाहते हैं कि लाइए भी हम करेंगे काम, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, होम गार्ड्स के साथ करना, इसके साथ साथ फायर सर्विसेज के साथ करना। तो ये सारा कुछ जो है ये उसके अंदर आता है। और इसके अलावा जो है ये सब कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कोई जो भी ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके साथ मिलजुल के। तो ये एक कहानी हो गई जिसको हमने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा बताते हैं आपको एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये क्या होती हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, पहले भी बताया है, फिर बताती हूँ। ये खास कर ट्रेन करी जाती हैं, है ना, स्पेशली ट्रेंड फोर्स होती हैं जिनके हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल, और जैसे कि स्ट्रक्चर्ड होती हैं लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, ताकि फटाफट से जो है डिप्लॉय कर सकें, वहाँ पे तैनात कर सकें जहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, रोल ये होता है कि भाई देखो हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ज़रूरी चीज़ें जो है हम जितनी हमारी हेल्प होगी वो हम करेंगे। किसके माध्यम से, जो भी ज़रूरी स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर मान लीजिए कोई भयानक लेवल का ऐसा हज़ार्ड आ जाता है, या हज़ार्ड आने के बाद का जो मंजर है आफ्टर मैथ ऑफ हज़ार्ड, तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये पूरी कहानी होती है। अच्छा, छठे नंबर पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एनआईडीएम के बारे में। एनआईडीएम क्या होता है दोस्तों, एनआईडीएम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हो। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसमें जो कॉम्पोजिशन है उसमें लोग हैं वो उसमें यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वाइस चेयरमैन, एनडीएमए के मेंबर्स हैं, जिसमें कि सेक्रेटरीज आते हैं अलग अलग नोडल मिनिस्ट्रीज़ के, डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, और हेड्स हैं इसमें नेशनल लेवल साइंटिफिक रिसर्च के, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस के। इसके अलावा जो जाने माने बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो सब आते हैं, और साथ में जो साइंटिस्ट हो गए, प्रैक्टिशनर्स हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, वाइटल रोल की बात करें दोस्तों तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अलावा उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और अच्छी पॉलिसीज़ गाइडलाइंस जो भी दी गई हैं एनडीएमए के अंदर उसके हिसाब से। ठीक,
दूसरी बात ये कि डिज़ाइन, डेवलप और इम्प्लीमेंट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाग में पेन टैप है ही नहीं, अब नया मंगाया है, ये भी देखिए बीच में लैग कर रहा है। खैर, तीसरी इसकी बात क्या है कि रिसर्च जो है करवाना प्रॉपर। चौथा ये कि करवाना, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, मतलब बनाना, इम्प्लीमेंट करना एक अच्छा प्लान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसका है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको, नेशनल पॉलिसी, सॉरी असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको, कि भैया नेशनल पॉलिसी को बनाते टाइम अपनी प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि भैया इस हिसाब से बननी चाहिए, पॉलिसी हिसाब से बननी चाहिए। उसके बाद दूसरे रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी हेल्प करना, स्टेट गवर्नमेंट को करना, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को करना, ताकि आप अच्छे तरीके से सक्सेसफुली जो है वो डिस्चार्ज कर सको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। इसके अलावा एजुकेशनल और मटेरियल डिसेमिनेशन, कि भैया जो भी एजुकेशनल मटेरियल है या मान लीजिए कि जो है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को पहुंचाना, ठीक। ओके। और लास्ट में अवेयरनेस जनरेशन करना, लोगों को जागरूक करना, जिनमें ज़रूरत है उसमें अवेयरनेस करना। तो देखिए वक्त के साथ साथ क्या होता है ना कि सेंटर भी बताता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो भी पर्टिकुलर 1000 स्पेसिफिक नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं कि भाई ये मिनिस्ट्री है, ये आपदा है तो इसके लिए, ये वाली है ये आपदा है तो इसके लिए है, इन सभी मिनिस्ट्रीज़ को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि भैया देखो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ास्टर से कैसे आपको डील करना है ना। तो अभी की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो उसमें क्या है कि जैसे कि बायोलॉजिकल आया, अभी अभी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बायोलॉजिकल मान लीजिए डिज़ास्टर आता है तो उसको देखने वाली है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद अगर मान लीजिए केमिकल और इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर आते हैं तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नाम आता है, ये देखती हैं, ठीक। तीसरे नंबर पर सिविल एविएशन एक्सीडेंट मान लीजिए हो गए तो इसको देखेगा कौन, बताइए, गेस करिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक। उसके बाद फिर मान लीजिए चौथे नंबर पे बात आ जाए, मान लीजिए कि साइक्लोन या टॉर्नेडो आ जाता है तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के पास जिम्मा है इसका। फिर सुनामी मान लीजिए आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखेगी। उसके बाद मान लीजिए सूखा पड़ जाता है, हेल स्टॉर्म आ जाए, कोल्ड वेव आ जाए, ड्रॉट आ जाए, फ्रॉस्ट हो जाए, पेस्ट का अटैक आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देखेगी। अब मान लीजिए भूकंप आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, थोड़ा बहुत आप कंपेयर मतलब थोड़ा बहुत आप रिलेट कर लेंगे अगर तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ भी पाएंगे, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देख लेगी। फिर मान लीजिए फ्लड आ गया, हाँ, बाढ़ आ गई तो क्या होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स देखेगी। इसके अलावा मान लीजिए फॉरेस्ट में फायर लग गई, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, तो मिनिस्ट्री ऑफ, गेस करिए, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के हाथ में है ये। फिर मान लीजिए लैंडस्लाइड आ गई, तब तब आई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसके साथ मान लीजिए एवलांशिया आ गया, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके साथ मान लीजिए न्यूक्लियर एंड, अब यहाँ पे एवलांशिया का थोड़ा बहुत आप सोच लीजिएगा, डिफरेंट सा है। अब मान लीजिए न्यूक्लियर या कोई रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी हो गई तब क्या करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। फिर मान लीजिए रेल का एक्सीडेंट हो गया तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसके साथ रोड का एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और मान लीजिए अर्बन फ्लड्स आ गए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ के हाथ में अभी फ़िलहाल इन जगहों का डिपार्टमेंट का चार्ज है। तो हमने आपको इस तरह से नेम कॉम्पोजिशन, उनका रोल क्या है वो बढ़िया से बता दिया। अब यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप ये वाला देख सकते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था इसको सन 2005 में, कब, 2005 में। और इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट रहा सन 2005 का, उसके अंदर एनडीएमए, दैट इज नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ये मेन अपेक्स बॉडी है डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पॉलिसी के माध्यम से, प्लान्स के माध्यम से गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरह से समय रहते अच्छी तरीके से आप डिज़ास्टर के प्रति रिस्पॉन्स कर दीजिए। गाइडलाइंस जो दी गई हैं इस एनडीएमए की, वो सेंट्रल की मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, स्टेट्स को, इन सबको मदद करती है अपना अपना प्लान बनाने के लिए।
हुँ? अच्छा, इसके पास एनडीएमए के पास ये भी पावर होती है कि कैसे डिपार्टमेंट्स, कौन-सी अथॉरिटी, है ना? किसको जो है ये काम सौंपना है। समझे? जो मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए बचाने के लिए, रिलीफ़ प्रोवाइड करने के लिए चीज़ें चाहिए या खतरा है, सिचुएशन है, तो किसमें कैसी क्या प्रोविज़न्स होंगी, क्या प्रोक्योर करना है, कहाँ से क्या लाना है इमरजेंसी के टाइम पे, ये सब इनको पता होता है। कैसे डायरेक्शन देने हैं। अब देखिए, कुछ जनरल सुपरिटेंडेंस या डायरेक्शन या कंट्रोल जो एनडीआरएफ का है, ठीक है? नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स का, ये भी एनडीएमए के हाथ में ही होता है कि इनको कहाँ क्या लगाना है, क्या नहीं क्या लगाना है। और ये जो एनआईडीएम है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये जो है ये काम करता है, यही पॉलिसीज़ गाइडलाइंस जो भी एनडीएमए के अंदर दी गई उसी हिसाब से ही करता है ना? तो मेन एनडीएमए का काम क्या है कि भैया हर तरह के डिज़ास्टर से डील करो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए और चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर आ जाए। हुँ? अब देखिए, हालाँकि कुछ दूसरी इमरजेंसीज़ भी होती हैं, जैसे कि टेररिज़्म हो गया, है ना? लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गई, हाईजैक हो गया या कुछ एयर एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ भी चीज़ें इस तरह की हो गई या सीबीआरएन वेपन सिस्टम हो गया। तो ये सब में चीज़ें मैं बताएँ तो इसका अच्छा इन्वॉल्वमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है इसके अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का होता है। कोई दूसरे इंसिडेंट्स की बात करें, जैसे मानो कि कोई माइन डिज़ास्टर हो गया, पोर्ट में कोई दिक्कत आ गई, या मान लीजिए कि कोई हार्बर इमरजेंसी है, कुछ फॉरेस्ट फायर है, ऑयल फील्ड फायर है, तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, ऑयल स्पिल हो रही है, तो ये सब देखती है एनसीएमसी। तो आप समझिए एनडीएमए ये बना सकती है गाइडलाइन और ट्रेनिंग करा सकती है, प्रिपेयर करा सकती है, किसके रिस्पेक्ट में? सीबीआरएन के। सीबीआरएन वगैरह मैंने बताया, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, है ना? तो ये हमने आपको बता दिया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे अभी मैंने आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया था, जो मैंने बताया आपको कि एनआईडीएम, तो इससे क्या है एनआईडीएम से? देखिए, प्रोविज़न जो दी गई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चैप्टर नंबर 7 के अंदर, इन प्रोविज़न के हिसाब से जो सरकार है भारत की, वो बनाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट बनाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत, जिसका उद्देश्य ये होगा कि हम ही यहाँ पे एक प्रीमियर, एक मेन सबसे ऊपर उच्च स्तर के इंस्टीट्यूट होंगे कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, इंडिया के अंदर और दूसरे रीजन्स के अंदर। इनका काम क्या है कि भाई देखो, कैपेसिटी बिल्ड करो, डिज़ास्टर को प्रिवेंट करो और या तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर करके रहो। इनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग पे दीजिए, ट्रेनिंग पे दीजिए, रिसर्च पे दीजिए, पॉलिसी एडवोकेसी, डॉक्यूमेंटेशन, यही सारी बातें इसके अंदर आएंगी, है ना? टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं राज्य की सरकारों को अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टेट्स के, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ के। तो आज के टाइम अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे आप करीब 30 सेंटर्स पाओगे, जिनमें कि जो 6 हैं इनमें इन्हें डेवलप किया गया है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे, एक स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर ये एकदम एक्सपर्ट है रिस्क मैनेजमेंट में। जैसे कि अगर मान लो फ्लड आ जाए तो फ्लड के लिए है, अर्थक्वेक के लिए है, साइक्लोन है, ड्रॉट है, इसके अंदर लैंडस्लाइड है और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं। तो ये पूरी कहानी है। फिर हम आपको बताना चाहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में, जो कि है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों एनडीआरएफ। और इसे भी बनाया गया है चैप्टर नंबर 8 के तहत, इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है दोस्तों, जिसे खतरा जहाँ है वहाँ पे ये लोग तैनात कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। और इस एक्ट के अनुसार जो जनरल सुपरिटेंडेंट से डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो एनडीआरएफ का है, ये सब कुछ देखा जाता है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। कमांड सुपरविजन इसका वो डायरेक्टर जनरल के हाथ में होता है, जिसे अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसके अंदर बटालियन है, इनके बारे में हमने आपको सब कुछ बताया है। बटालियन सारा काम करती है, सीरियस खतरे के टाइम या रेस्क्यू के टाइम इनको जो है वो तैनात किया जाता है।
इनके पास अच्छी-अच्छी मान ली कुछ खतरनाक सिचुएशंस आ गई हैं, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, सीबीआरएन इमरजेंसी आ गई, तो इनको सब कुछ दिया हुआ है। ये अपने हिसाब से ट्रेनिंग है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, तो ये इस तरह से काम करते हैं। हुँ? तो यहाँ पे इसने देखा गया है कि अलग-अलग लोकेशन में अब देखिए कभी-कभी क्या है ना कि कुछ-कुछ इनको जो है प्री पोज़ीशनिंग भी कर देते हैं, पहले से ही तैनात कर देते हैं। कुछ मेजर डिज़ास्टर मान लीजिए अगर दिख रहा है और प्रीवियस एक्सपीरियंस से दिख रहा है कि भैया इन्होंने मदद करी भी है, तो अगर कुछ बड़ा डिज़ास्टर का खतरा है, तो पहले से ही वहाँ पे ऊपर हाई एल्टीट्यूड के एरिया में भैया जाना मुश्किल हो जाता है ना, तो इनको तैनात कर दिया जाता है। हुँ? अब यहाँ पे ये बात हो गई, अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल की। बहुत परेशान कर दिया पेन टैब ने मुझे। ओके, स्टेट लेवल पे तो अगर हम बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से, तो बात क्या है कि इंडिया का खुद का फ्रेमवर्क है, हमारे पास खुद का फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। इनमें से एक्ट कहता है कि हर एक राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वो कुछ कदम उठाएगी कि जैसे कि प्लान बना के रखेगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, कुछ कदम उठाएगी, डिज़ास्टर आए ना, वही सारी बातें, है ना? अगर आ गया तो कैसे होगा, उसके लिए कुछ एलोकेट करेगी पैसा, है ना? एक फंड बनाएगी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्टेट के हिसाब से वहाँ के जो भी डिज़ास्टर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें दी गई हैं। तो हर एक स्टेट यहाँ खुद का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाती है। और ये एक्ट ये भी कहता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये भी कहता है कि आप एक एसडीएमए बनाइए, है ना? स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, मतलब जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो इसके जो है वो अपने आप चेयरमैन बन जाएंगे। सेम फंक्शन हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए भी है। यूनियन टेरिटरी में जो भी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो उसके चेयरपर्सन बन जाएंगे। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डीडीएमए बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट जो होंगे या डिप्टी कमिश्नर जो होंगे, वो यहाँ पे पूरा जो है कोऑर्डिनेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स को, प्लानिंग को। तो इतना समझ गए आप। और जो डिटेल्ड डीएमपी जो है वो डेवलप जो करा जाएगा, वो सब्जेक्ट होगा, वो पीरियोडिक देखा जाएगा, पीरियोडिक रिव्यू होता रहेगा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन पे, ब्लॉक पे, तालुका जिसे कहते हैं उनमें। तो ये कहानी हो गई स्टेट लेवल की। अब हम बात करेंगे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो बात ऐसी है दोस्तों कि जो प्रोविज़न चैप्टर नंबर 3 में दी गई है इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, वो कहती है कि हर एक राज्य की सरकार अपना खुद का डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए, दैट इज़ स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मतलब एसडीएमए शॉर्ट फॉर्म में बनाए, या उसी की तरह कुछ भी बनाए, और चीफ मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन हो, जैसे मैंने बताया यूटी के लिए मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ समझिए, जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली की है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये जो है वो चेयरपर्सन है और वाइस चेयरपर्सन है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरपर्सन हो गए और जो चीफ मिनिस्टर है वो वाइस चेयरपर्सन हो गए स्टेट अथॉरिटी के। और यूनियन टेरिटरी जिनमें लेजिस्लेचर असेंबली होती है, गौर से समझिएगा, सब में तो होती नहीं है, तो ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनमें लेजिस्लेचर असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसमें एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, बाकी जितनी भी यूटी हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे अथॉरिटी के, जो कि इस्टेब्लिश करी गई सेक्शन के अंदर। अब समझ लीजिए और गौर से कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एक्सेप्ट दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो हैं चेयरपर्सन, और जो चीफ मिनिस्टर है वो है वाइस चेयरपर्सन। तो दिल्ली को छोड़ के बाकी जो हैं उसमें सब में जो है वो जो चीफ मिनिस्टर होंगे वही चेयरमैन होंगे। इतनी बात समझ लेना आप। इतनी बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पॉलिसी प्लान वगैरह सब है, कैसे सब कुछ डील करना है, कैसे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, फंड रखना है ना, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करके चलना है, मॉनिटर करके चलना है, किस तरीके से नेशनल पॉलिसी नेशनल प्लान के हिसाब से, स्टेट प्लान के हिसाब से चलना है, ये सारी बातें जो कि जेन्युइन है और कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में दोस्तों। तो जो चैप्टर नंबर 4 है इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उस हिसाब से हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी स्टेट में, और इसके हेड होंगे जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसा भी केस हो। राज्य सरकार एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसकी रैंक कम से कम एडिशनल कलेक्टर की हो, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हो, या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की हो, जैसा भी
केस हो वो बनाएगी इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का। कोऑर्डिनेट करके चलेंगी गाइडलाइंस वगैरह के हिसाब से, वही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और एक अपना खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगी जो प्लान प्रॉपर चलेगा और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो होगा। तो ये पूरी कहानी है जो अभी तक हमने कर ली है दोस्तों। अब हम आपको जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। होपफुली 2 पार्ट में हो जाना चाहिए, 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट, और उसके बाद फिर एक ही चैप्टर बचेगा तो हम लोग फ्री भी हो जाएंगे। तो धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ, और जो है आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं मुझको, और ज्वाइन बटन प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।